महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। ये औषधि मैं आपके घाव पर लगा देता हूं। बहुत ही जल्द आपके घाव भर जाएंगे। बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि क्या महाराज अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकेंगे? अवश्य महारानी जी। ठीक है बाबा। महारानी, आप और राजकुमार बाबा की शरण में रहिए। मैं शक्तिपीठ पर आराधना के लिए जा रहा हूं। हे जगदम्बे मां, हे देवी मां, आपके हृदय स्थल की उपस्थिति के कारण ये संपूर्ण पर्वत पवित्र हो गया है। आपका ये पुत्र आपकी आराधना के लिए अपने अपवित्र पैर इस पर्वत पर रखने जा रहा है। यदि मुझसे कुछ भूल हो जाए माता, तो अपना पुत्र समझकर मुझे क्षमा कर देना माता। जय मां जगदम्बे, जय मां जगदम्बे। यही वो स्थान है जहाँ माता सती का हृदय पाषाण के रूप में स्थित है। मैं यही आराधना करूंगा माता की। जय माँ जगदम्बे, जय माँ अम्बे। हे देवी माँ, आप तो सारे संसार की जगत माँ हो माँ। आपका ये पुत्र निराशा के अंधकार में डूबा हुआ आपकी शरण में आया है। मेरा राजपाट छिन गया है माता। वन वन भटकता हुआ माता, आपके द्वार बड़ी आशा लेकर आया हूँ। आप तो सर्वसमर्थ हो माता। आप चाहें तो एक ही क्षण में राजा को रंग और रंग को राजा कर दे माता। मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए माता। मेरे कष्ट हरिए और मेरी आराधना पूर्ण होने का आशीर्वाद दीजिए माता। जय मां जगदम्बे।
जय अम्बे माँ। हे देवी माँ, मेरी आराधना पूर्ण करने का मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे अम्बे माता, जय अम्बे माता, जय अम्बे माँ, जय अम्बे। नहीं, धरती निकल गई या आकाश खा गया उस राजा अरुण सेन को। वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ है। कहां तक भाग सकता है उनके लिए? सेनापति जी, हमने पूरा वन छान मारा, दूर दूर तक देख लिया, किंतु राजा अरुण सेन का कोई पता नहीं चला। पश्चिम की ओर वन प्रदेश में हमारे 2 सैनिकों के शव मिले थे। प्रतीत हुआ कि उनके और राजा अरुण सेन के बीच में युद्ध हुआ था। इससे राजा अरुण सेन की दिशा का तो पता चला, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। युद्ध हुआ है तो सैनिकों ने भी प्रहार किया होगा राजा अरुण सेन पर। रक्त चिन्ह तो मिले थे सेनापति जी, जो कुछ आगे तक भी थे, लेकिन उसके पश्चात कुछ ज्ञात नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि राजा अरुण सेन घायल हो चुका है, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। ढूंढो, उसी दिशा में ढूंढो उसे। सारे वन प्रदेश छान मारो। हमारे सैनिक अभी भी ढूंढ रहे हैं उसी दिशा में राजा अरुण सेन को। मैं तो मात्र आपको सूचना देने के लिए लौट कर आया था कि हमारे 2 सैनिक मारे गए। यदि वो उस दिशा में होंगे तो हमसे अधिक दिन तक छुप नहीं पाएंगे। उन्हें छिपने भी नहीं देंगे हम। वो जीवित या मृत चाहिए हमें। जाओ, ढूंढो उन्हें। जो आ गया सेनापति जी। राजा अरुण सेन, तुम अधिक दिन तक छुप नहीं पाओगे। तुम जहां कहीं भी हो, हमारे सैनिक तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जय अम्बे माता, जय अम्बे माता, जय अम्बे माँ, जय अम्बे। सेनापति जी, राजा अरुण सेन के बारे में पता चल गया है। पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। जय अम्बे माता। तो राजा राजपाट को छोड़कर भक्ति पर बैठ गया है। हाँ सेनापति जी, पूरी तरह से निर्जन स्थान है वो। अच्छा, तो बड़ी गहन तपस्या में है वो। और उसकी पत्नी और पुत्र? उनके बारे में ज्ञात नहीं हो सका। कोई बात नहीं, उनकी पत्नी और पुत्र को बाद में देख लेंगे। अभी राजा अरुण सेन तपस्या में लीन है। यही उचित अवसर है। हमें तपस्या करते हुए राजा का वध कर देना चाहिए। चलो चलो चलो, चलो। जय अम्बे माता, जय अम्बे माता, जय अम्बे माता, जय अम्बे माता, जय अम्बे, जय अम्बे, जय। कुछ लोग इस दिशा से चढ़ाई करो और कुछ लोग इधर से, और तुम मेरे साथ आगे चलो।
हो क्या रहा है? एक एक करके सब गिर गए। कोई बात नहीं। जय माँ जगदम्बे, जय माँ अम्बे, 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 जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, राजा मेरे सामने है, जय माँ अम्बे, ध्यान में खोया हुआ है। जय माँ अम्बे, इसे पता भी नहीं जय चलेगा माँ अम्बे, और मेरी तलवार जय माँ इसकी अम्बे, गर्दन धड़ से अलग कर देगी। जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ नेत्र खोलो राजन। अम्बे माँ, आपने मेरे अंतर मन की करुण पुकार सुन ली माँ। मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हुई पुत्र। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? माँ, आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और मेरे लिए क्या होगी माँ। आपने अपने चरणों में मुझे स्थान दिया, मेरा जीवन तो धन्य हो गया माँ, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। राजन, तुमने अम्बा माँ के नाम से मेरी आराधना की है। मेरा यही नाम जगत में विख्यात होगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम शीघ्र ही अपने खोए हुए ऐश्वर्य को प्राप्त करोगे। जय माँ जगदम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय माँ जगदम्बे। बाबा, माँ अम्बे ने मेरी आराधना से प्रसन्न होकर मुझे राज्य वापस मिलने का आशीर्वाद दिया है और फिर अंतर्ध्यान हो गई। जय अम्बे माता की। राजन, अब आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। माँ अम्बे स्वयं आपके लिए कोई मार्ग निकालेंगी। उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आयुष्मान भव। मिलना चाहिए। मुझे लगता है महाराज अवश्य ही मिलेंगे। हाँ, यही मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। चलो देखते हैं। हाँ, ये चलो चलो। बाबा, नीचे कुछ हलचल सुनाई दे रही है। कहीं पहाड़ी के नीचे शत्रु सैनिक इकट्ठे तो नहीं हो रहे हैं? राजन, अम्बे माँ पर भरोसा रखो, आपका कोई अहित नहीं होगा। सेनापति जी और सारे सैनिक यहाँ मरे पड़े हैं। इन्हें देखकर तो लगता है जैसे किसी सिंह या बाघ ने चीर फाड़ दिया हो। किंतु भैया, आज से पहले तो यहाँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति को किसी बाघ ने या सिंह ने मारा हो। किंतु पहाड़ी से कभी कभी सिंहनाद सुनाई देता है। हाँ, सिंहनाद तो मैंने भी सुना है, किंतु ये घटना पहली बार हुई है। मैंने तो सुना है कि सिंह के मुंह में एक बार मनुष्य का रक्त लग जाए तो वो नरभक्षी बन जाता है। तुम्हारी बात तो सच है भैया, किंतु मुझे लगता है ये जो कुछ भी हुआ है वो इन सब के कुकर्मों का दंड है। कुकर्मों का दंड? ये कैसे कह सकते हो आप? देवी मैया ने दंड दिया है इन्हें। देवी मैया ने? हाँ, क्योंकि मुझे पता है इन पहाड़ों पर देवी मैया का वास है। हाँ, अवश्य इन लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिससे देवी माँ इन लोगों पर कुपित हो उठी होंगी। उन्हीं के सिंह ने इन्हें मारा होगा। हे देवी माता, हम सब पर कृपा करना। हे देवी माता, हम सब पर कृपा करें। बाबा, अवश्य ये शत्रु सैनिक है। राजन, आप चिंतित न होइए।
शत्रु आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा। आप कुटिया के भीतर चलिए राजन। किंतु बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, आप कुटिया के भीतर चलिए। हमें ज्ञात है कि आप लोग हमारा वध करने के लिए आए हैं, किंतु ये इतना सरल नहीं है। ये बाबा की कुटिया है, पवित्र स्थान है। हम यहाँ रक्त बहाकर इसे आप पवित्र नहीं करना चाहते, इसलिए कुटिया के बाहर आए हैं। युद्ध करो। महाराज, हम आप पर आक्रमण करने नहीं आए, हम तो आपसे विनती करते हैं। जी महाराज, राज्य सिंहासन बहुत दिनों से रिक्त पड़ा है, कृपया उस पर आसीन होकर उसकी शोभा बढ़ाएं। देखा राजन, अंबे माता का चमत्कार। तब राजा अरुण सेन ने गद्दी पर बैठने से पूर्व इस पीठ की स्थापना यहाँ करवाई। तो उस पहाड़ी वाले स्थान का क्या हुआ? पहाड़ी के ऊपर जहाँ पाषाण का हृदय स्थित था, वहाँ राजा ने मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, क्योंकि वहाँ मंदिर बनाने से श्रद्धालुओं के चरण माता के हृदय पर स्पर्श होंगे। इसलिए मां अंबाजी के दरबार का निर्माण उस स्थान से अलग कराया। मां अंबा के प्रतिमा के स्थान पर उनके श्री यंत्र की पूजा होती है। अब आप सब लोग आराम कीजिए, सुबह माता जी के दर्शन करेंगे। जय अम्बे। चौबे जी, वाह, आप सबके साथ बहुत अच्छा लगा। हमें आपकी बहुत याद आएगी। हाँ सोनी बेटा, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। चाचा जी, वाह, ये आपके लिए छोटा सा उपहार। धन्यवाद बेटा। सोनी बेटा, ये अंबे माता जी की छोटी सी मूर्ति और ये श्री यंत्र तुम्हारे लिए। धन्यवाद बा। चाचा जी एक। हाँ। बाप। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार बाप। आओ बेटी। जी। तो ये थी मेरी पूज्य माता अंबा जी की यात्रा। अब अंबा जी के आशीर्वाद से ही मैं इन्हीं के दूसरे स्वरूप माँ हरि सिद्धि के शक्तिपीठ के दर्शनों के लिए उज्जैन निकलूंगी। अगले हफ्ते आप सभी भक्तगण माँ हरि सिद्धि की जानकारी प्राप्त करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। जय माँ। सखी, ढूंढो मुझे। सखी, तुम कहाँ हो? तुम मुझे छूना तो दूर, मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगी।